हेलो फ्रेंड्स, एडू अपनी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि लूसेंट बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था। हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से लेके आऊंगा और इसी तरह मैं पार्ट पार्ट वाइज कंप्लीट करके हर चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो इस चैप्टर्स हम लोग बॉटनी एंड ब्रांचेस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो ये पार्ट 2 है और ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस चैनल पे मैं आप लोग को पूरी तरह से साइंस कंप्लीट कराऊंगा, एक एक चैप्टर वाइज लाके। अभी हम लोग बायोलॉजी का सीरीज कर रहे हैं, इसके बाद मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का सीरीज लेके आऊंगा। तो हम हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 21 होगा, क्योंकि 20 नंबर क्वेश्चंस तक हमने लास्ट वीडियो में किया था कंप्लीट। एग्रोएस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इसका सही उत्तर होगा ग्रासेस। एग्रोएस्ट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी concerned with the study of grasses, especially their classification. Study of grasses, especially their classification. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट soil. Pedology is study of soil. Next question. Distribution of plant on the various part of earth is called phytogeography. एक्चुअली फाइटोजोग्राफी को बॉटनिकल ज्योग्राफी भी बोलते हैं, और फाइटोजोग्राफी और बॉटनिकल ज्योग्राफी, और ये ब्रांच है बायोज्योग्राफी का। बायोज्योग्राफी जिसको भी हम यहाँ देख रहे हैं, बायोज्योग्राफी का ही एक ब्रांच है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर ब्रांचेस ऑफ बायोज्योग्राफी को देखें तो कुछ ब्रांचेस के बारे में देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोज्योग्राफी, एक होता है फाइटोज्योग्राफी, जो भी हम लोग देखे यहाँ फाइटोज्योग्राफी। दूसरा होता है जू ज्योग्राफी। जू ज्योग्राफी क्या होता है? जू ज्योग्राफी होता है द स्टडी ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइटोज्योग्राफी द स्टडी ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होता है माइकोज्योग्राफी। माइकोज्योग्राफी होता है स्टडी ऑफ फंगी डिस्ट्रीब्यूशन। दीज आर द सम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द बायोज्योग्राफी। ठीक है, अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ज्योग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडस्केप, पीपुल, प्लेसेस एंड इन्वायरमेंट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडस्केप्स, पीपुल एंड इन्वायरमेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। स्पर्मोलॉजी क्या है? स्पर्मोलॉजी स्टडी ऑफ सीड्स। एंथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। पीडोलॉजी क्या है? पीडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल। पोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फ्रूट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ pollen grains is called palynology. Study of pollen grain and spores and other spores is called palynology. पोमोलॉजी के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? स्टडी, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, स्टडी ऑफ
एल्गी। माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इसका सही उत्तर होगा प्लांट एनाटोमी। प्लांट एनाटोमी और फाइटोटोमी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट एनाटोमी और फाइटोटोमी। टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज ए साइंस विच डील्स विद द नेमिंग, describing and classification of all living organism including plants. क्या है? Science deals with naming, describing and classification of all living organisms including plants. मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म्स, और बेटर वे में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर of organism and their specific structural features and their specific structural features। ठीक है, इकोलॉजी के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इकोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स, हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स interact with each other and their environment, interact with each other and their environment। It includes the structure and function of ecosystem, structure and function of ecosystem। ठीक है, इकोलॉजी क्या है? हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म इज कॉल्ड। अभी हम लोग पढ़े स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी हम लोग देखे अभी, प्लांट एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी और फाइटोटोमी। ठीक है, इकोलॉजी के बारे में भी हम लोग देखे, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, फाइकोलॉजी के बारे में भी हम लोग देखे अभी, स्टडी ऑफ एल्गे। ठीक है, माइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री इज ग्रोइंग ऑफ ट्रीज विथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। ठीक है, एक्चुअली ये लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है क्रॉप्स एंड और पैस्चर विथ ट्रीज। मतलब इट कंबाइंस एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टेक्निक्स। ठीक है, तो मतलब ग्रोइंग ऑफ ट्रीज विथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड, बेसिकली इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, मतलब ट्री और क्रॉप्स को
सेम फील्ड में हम लोग ग्रो करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of identification, nomenclature and classification of organism is called taxonomy। ठीक है, अभी हम लोग देखें इसके बारे में, पहले भी हम लोग पढ़े अभी। The branch of biology which deals with the study of identification, nomenclature and classification is called taxonomy। इकोलॉजी के बारे में भी हम लोग पढ़े। एक्सोबायोलॉजी के बारे में भी हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या हुआ? वुडी प्लांट का एज को हम लोग काउंटिंग एनुअल रिंग्स काउंट करके जो हम लोग एज पता करते हैं उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग, ये क्या कहलाता है? गेरोंटोलॉजी। गेरोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग क्या कहलाता है? गेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल सर्ब्स प्लांट, ये क्या कहलाता है? ओलारी कल्चर। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल सर्ब्स प्लांट कॉल्ड ओलारी कल्चर। सिल्वी कल्चर के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे। इट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अगर एर्बोरी कल्चर के बारे में बात करें तो इट इज द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग, properly managing and studying individual shrubs, trees, vines and any other woody plants। ठीक है, और एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी क्या है? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है विच डील्स विद द फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। Agronomy is the branch of agriculture that deals with field crop production and soil management। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या किसमें डील करते हैं हम लोग? जेनेटिक्स में। अगर हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। साइटोलॉजी क्या हो गया? इज द एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स from bodily tissue or fluids in order to diagnose। ठीक है, तो स्टडी एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम बॉडीली टिश्यू और फ्लूइड्स इन ऑर्डर टू determine a diagnosis। determine a diagnosis। It is often used to diagnose cancer।
It is often used to diagnose कैंसर। ठीक है। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स ग्रेजुअली चेंज ओवर टाइम। Is the process by which living things gradually change over time। ठीक है। ये क्या होता है? एक रिजल्ट ऑफ चेंज होता है इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए पॉपुलेशन ओवर जनरेशन। जनरेशन में जो चेंजेस आता है, रिजल्ट उसी का ही है, रिजल्ट इवोल्यूशन इसको कहते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इन वाटर containing nutrients is, ये क्या होगा? हाइड्रोफोनिक्स। स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कॉन्टेनिंग न्यूट्रिएंट। वाटर में जो हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं विदाउट सॉइल, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोनिक्स। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड, ये क्या होते हैं? जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ठीक है। तो हम लोग प्लैंक्टन के बारे में पहले बात करते हैं। प्लैंक्टन क्या होता है? प्लैंक्टन होता है माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हमारा फ्लोट करते रहता है सरफेस ऑफ वाटर इन, जैसे हम लोग पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस में देखते हैं ना, तो दीज आर माइन्यूट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड फूड करते हैं, बहुत सारे फिश और एक्वेटिक एनिमल को ये फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो प्लैंक्टन क्या हुआ? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट फ्रीली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन सम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और ओशियन। ठीक है। प्लैंक्टन दो तरह के होते हैं, एक जू प्लैंक्टन कहलाता है, एक फाइटोप्लैंक्टन कहलाता है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स होता है जो फ्रीली फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर, जैसे कि फ्री फ्लोटिंग एल्गी। एल्गी जो होते हैं ये एग्जाम्पल है फाइटोप्लैंक्टन के, और ये फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस से। फाइटोप्लैंक्टन आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अगर जू प्लैंक्टन की बात करें तो जू प्लैंक्टन क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो फ्रीली फ्लोट करते हैं वाटर पे। ठीक है। जैसे फ्री फ्लोटिंग प्रोटोजोआ, ये एनिमल हो जाता है, ये जू प्लैंक्टन होते हैं। वेरी वेरी स्मॉल फिश जो होते हैं, जब बहुत छोटे छोटे जो स्मॉल फिश भी होते हैं, और ऑल्सो ए जू प्लैंक्टन्स। ठीक है। तो हम लोग प्लैंक्टन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन ले लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोबायोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोबायोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडीज डायनासोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैलियोंटोलॉजी। ठीक है। ऑप्शन सी, पैलियोंटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडीज डायनासोर्स। क्या होता है? स्टडी ऑफ डायनासोर्स क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट लाइक मोसेस दैट ग्रो इन मॉइस्ट ह्यूमिड एनवायरनमेंट। इसका आंसर क्या होगा? ब्रायोलॉजी। ठीक है। डेंड्रोलॉजी के बारे में बात करें तो डेंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वुडी प्लांट्स जैसे ट्रीज, सर्ब्स,
एंड लियनस। ठीक है, और पैलिनोलॉजी के बारे में हम लोग बात किए, इसको हम लोग देखे पहले भी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड अदर स्पॉट्स, पॉलन ग्रेन्स एंड अदर स्पोर्स। ठीक है, इथनोबॉटनी के बारे में है, स्टडी ऑफ हाउ पीपुल ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर इन एंड रीजन मेक यूज ऑफ नेटिव प्लांट्स, मतलब इंडिजिनियस प्लांट। ठीक है, स्टडी ऑफ हाउ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर एंड रीजन मेक यूज ऑफ नेटिव प्लांट्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? इसका सही उत्तर होगा क्या? कोलकाता। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, बॉटनी एंड ब्रांचेस। तो हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह मैं आपको वीडियोस लाता रहूंगा और पूरा आप लोग का साइंस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को जरूर रिवाइज करें और आप हम लोग के साथ इस चैनल पे बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।